अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, खान पॉइंट पे खुश आमदीद। दोस्तों, आज हमारे पास एक ओरिजिनल टेक्नो का मोबाइल चार्जर है, जबकि इसका सलूशन भी करना है। इसमें मसला क्या है दोस्तों कि ये ब्लैंकिंग मोड पर है, जबकि मैं आपको इंशाल्लाह ऑलरेडी इसको पावर देकर चेक करवा देता हूँ। तो दोस्तों, ये मीटर आपके सामने है और इसकी मैंने ये वाली केबल लगाई हुई है। तो इंशाल्लाह मैं अभी यहाँ पर इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसको पावर देता हूँ। पावर देने के बाद जो है इसको चेक कर लेते हैं। सो अभी फ्रेंड, मैंने आपके सामने इसको मेन पावर पे लगा दिया। ये मीटर देख लें, ये आपके सामने जो है ब्लैंकिंग मोड पर है। जबकि मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। ये निकालने के बाद हमारी सुई ज़ीरो पे चली गई और जैसे ही मैं यहाँ पर लगाता हूँ तो ये ब्लैंकिंग कर रही है। ये आपके सामने, ये चेक कर लें। तो अभी इंशाल्लाह मैं इसको ओपन करता हूँ। और दोस्तों, बहुत ही इजी तरीका है, आसानी से ये रिपेयरिंग हो जाती है। ये नहीं कि कोई मुश्किलात होती हैं। तो इतने महंगे चार्जर होते हैं ओरिजिनल जो होते हैं, इसका भी सलूशन करना पड़ता है। अभी इंशाल्लाह मैं इसको ओपन करता हूँ और 5 मिनट के अंदर क्लियर करके दिखाऊँगा इसका टोटली फॉल्ट। सो फ्रेंड, अभी मैंने यहाँ से इसको ओपन कर लिया है। अभी इंशाल्लाह इस ढक्कन को जो है यहाँ से हटा देंगे। हटाने के बाद जो है इस सर्किट को ओपन करेंगे और इसमें जो भी मसला होगा इसको इंशाल्लाह रिपेयर भी करेंगे। तो दोस्तों, ये देख लें, सबसे पहले जो है हमारा कैपेसिटर वगैरह यहाँ पर कोई फूला फटा हुआ नहीं। तो हम सबसे पहले जो है यहाँ पर एक डायोड होता है, इसको चेक करेंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पर कैपेसिटर्स भी होते हैं, इनको भी चेक करेंगे ताकि हमारी प्रॉब्लम जो है कहाँ पर बन रही है ये ऑलरेडी आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो फ्रेंड, अभी मैं जो है इस सर्किट को आपके सामने रखूँगा यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर डिजिटल मीटर रखेंगे ताकि जो भी इसमें मसला होगा वो हमें दिखाई दे जाएगा। सो दोस्तों, अभी जो है मैं मीटर को डायोड की रेंज पे रखने लगा हूँ। सबसे पहले जो है हम इसका डायोड चेक करेंगे और उसके बाद टोटली कंपोनेंट जो है इसके चेक करेंगे। तो डायोड चेक करने का ये तरीका देख लें कि यहाँ एक पॉइंट पर 500 और 14-15 बता रहा है, जबकि हम यही वायर चेंज करेंगे। रेड ऊपर लेकर जाएंगे, ब्लैक नीचे, ये दूसरी तरफ। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी देख लें 500, 14-15 ये हमारा ओके और क्लियर है ये वाला डायोड। इसके बाद रहा मसला कैपेसिटर्स का, तो यहाँ पर भी कैपेसिटर्स भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो ये देख ले 547, ये कैपेसिटर भी हमारा ओके और क्लियर है। जबकि यहाँ पर छोटे छोटे 2 डायोड होते हैं, इनको भी चेक कर लेते हैं। तो अभी इन डायोड को चेक करते हैं दोस्त। 503, 4 ये हमारा ओके और क्लियर है। ये छोटे वाला दूसरा, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये भी हमारा ओके और क्लियर है। जबकि दोस्तों, मसला क्या है मैं आपको ऑलरेडी बताता चलूँ। ये देख लें, अगर यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा तो मैं जूम कैमरे के ज़रिए आपको चेक करवा दूँ। ये रही इसकी पिक्चर्स। और ये जो हमारी ये यूएसबी वाली जगह है, ये यहाँ से लूज़ हो चुकी है। ये देख लें, एक कनेक्शन आईसी की तरफ से आता है और इसके अलावा दूसरी तरफ जो है ये ग्राउंड में शामिल हो जाता है। जबकि ये दोनों तरफ लूज़ हुआ पड़ा है, जिसकी वजह से ये ब्लैंकिंग कर रहा है। जब अटैच होता है तो पावर देता है, जब नहीं अटैच होता तो पावर नहीं देता। इसी शक्ल में जो है ये ब्लैंकिंग कर रहा है। इंशाल्लाह अभी मैं यहाँ पर रीसोल्ड करता हूँ इसको। रीसोल्ड करने के बाद दोबारा इसको चेक करते हैं कि हमारा मसला कंप्लीट हुआ या अभी कोई और मसला है बाकी। सो फ्रेंड, मैंने इसको रीसोल्ड करके पावर पे लगा दिया। अभी इंशाल्लाह इसके वोल्टेज भी चेक करते हैं ये मल्टीमीटर के ज़रिए। तो ये देख लें, ये हमारी ब्लैंकिंग जो है बिल्कुल ओके और क्लियर हो चुकी है। जबकि 4.84 में चला गया इसके वोल्टेज। तो दोस्तों,
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए और आप हमारे चैनल पर अभी नए हों तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और देखना ना भूलिएगा हमारा यूट्यूब चैनल खान पॉइंट।